हाय गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मेनोपॉज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा डेफिनेशन पढ़ेंगे मेनोपॉज का। सो मेनोपॉज मींस परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ। मेनोपॉज का मतलब होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसका स्टॉप हो जाना। कब? जब रिप्रोडक्टिव लाइफ के एंड होती है। जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है वो कितना होता है? 12 ईयर्स टू 40 टू 45 ईयर्स एक एवरेज माना गया है। पर इनके जो लास्ट स्टेज होता है, जब रिप्रोडक्टिव एज खत्म हो जाता है, उसका एंड होता है, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना मेनोपॉज कहलाता है। क्यों होता है मेनोपॉज? ये ड्यू टू लॉस ऑफ ओवेरियन फॉलिकुलर एक्टिविटी। जो फॉलिकुलर एक्टिविटी है ओवरी की वो लॉस हो जाती है। मतलब मंथली ओवरी ओवा को रिलीज करती है मंथली, पर ओवा का रिलीज ना होना जिसकी वजह से मेनोपॉज की कंडीशन देखने को मिलता है। अगर ओवर रिलीज होगा ही नहीं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ही नहीं। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव एज क्या है? तो रिप्रोडक्टिव एज जैसा कि मैंने पहले बताया कि 12 ईयर्स टू 45 ईयर्स ऑफ एज। मतलब जो फीमेल होती है उनकी जो रिप्रोडक्टिव एज होती है 12 टू 45 ईयर्स एज होता है। इन्हीं एज के बीच में उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है 12 ईयर्स ऑफ एज में, जिसे मेनार्की कहते हैं, और एंड होता है 40 टू 45 ईयर्स एज। पर यहाँ पे जब उसका एंड आता है रिप्रोडक्टिव लाइफ का, तो जो ओवरी है वो ओवा को रिलीज करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से मेनोपॉज कंडीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एज ऑफ मेनोपॉज। मेनोपॉज का जो एज होता है वो क्या होता है? एज एट विच मेनोपॉज अकर्स इज जेनेटिकली प्रीडिटरमाइंड। मतलब जो मेनोपॉज होता है हर फीमेल में पहले से डिटरमाइन होता है, निर्धारित होता है कि कब मेनोपॉज होगा। द एज ऑफ मेनोपॉज इज नॉट रिलेटेड टू एज ऑफ मेनार्की और एज ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी। मतलब अगर किसी फीमेल में मेनोपॉज होना होता है तो ये डिपेंड नहीं करता है कि उसकी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे मेनार्की कहते हैं वो कब हुआ था, या फिर जो लेडीज है उसकी लास्ट प्रेगनेंसी कब हुई थी। ये ना ही मेनार्की और ना ही लास्ट प्रेगनेंसी डिटरमाइन करेगा कि मेनोपॉज कब होगा एक फीमेल में। ठीक। नेक्स्ट है इट इज वेरिएबली रिलेटेड टू यूज ऑफ ओरल पिल्स, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, रेस, हाइट। ये तो डिसाइड नहीं करेगा कि मेनार्की जो होता है या फिर जो लास्ट प्रेगनेंसी होती है उसकी वजह से मेनोपॉज कब होगा। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है जो मेनोपॉज होता है वो पहले ही हो जाता है। ठीक। जैसे कि यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ ओरल पिल्स। जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती है जो फीमेल यूज करती हैं उसकी वजह से भी जो मेनोपॉज होता है वो जल्दी आ जाता है। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। मतलब जो सामाजिक और जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से मेनोपॉज की जो कंडीशन है वो पहले ही आ जाती है। नेक्स्ट है रेस और हाइट। मतलब किस जाति से बिलोंग करता है और जो फीमेल की हाइट है वो क्या है, वो सारे जो फैक्टर हैं वो कहीं ना कहीं मेनोपॉज को अफेक्ट करते हैं। ठीक। नेक्स्ट है सिगरेट। हाउएवर सिगरेट स्मोकिंग एंड सीवियर माल न्यूट्रिशन में कॉज अर्ली मेनोपॉज। कभी कभी क्या होता है जो फीमेल सिगरेट स्मोकिंग करती है, ठीक, तो इन फीमेल में क्या होता है, या फिर जो थिन वुमेन होती है, जो पतली वुमेन होती है, जो या फिर माल नरिश्ड होती है वुमेन, जिन्हें जो बैलेंस डाइट नहीं लेती है सही तरीके से, तो उनमें ये देखा जाता है कि जो मेनोपॉज की कंडीशन है वो कहीं ना कहीं वो पहले आ जाता है। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि डेफिनेशन क्या होता है मेनोपॉज का और रिप्रोडक्टिव एज क्या होता है। अब हमारा है कि मेनोपॉज की कंडीशन में किन किन ऑर्गन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो इसमें पहला है ओवरीज। तो ओवरीज जो होती है फीमेल में 2 होती है, मतलब पेयर्स में होते हैं। श्रिंक इन साइज बिकम्स रिंकल्ड एंड वाइट। मतलब ओवरी की जो साइज होती है वो श्रिंक हो जाती है। मतलब श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना, और रिंकल हो जाती है और व्हाइट कलर की हो जाती है। नेक्स्ट है फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब भी क्या होते हैं? पेयर्स में होते हैं, इसे यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। सोज फीचर्स ऑफ एट्रोफी। मतलब जो फैलोपियन ट्यूब की जो साइज होती है, या फिर एट्रोफी का मतलब होता है साइज जो होता है वो शॉर्ट हो जाना, और इसके अलावा सीलिया डिसअपियर। मतलब फैलोपियन ट्यूब में जो पाई जाने वाली सीलिया होती है जो ओवा को हेल्प करती है मूव करने में, वो बाद में क्या होता है डिसअपियर हो जाता है मेनोपॉज की कंडीशन में। नेक्स्ट है यूटेरस। यूटेरस क्या होता है? बिकम्स स्मॉलर। जो यूटेरस होती है मेनोपॉज की कंडीशन में क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है। यूटेरस की जो लेयर होती है वो होती है एंडोमेट्रियम, जो इनर मोस्ट लेयर होती है। वैसे 3 लेयर्स होते हैं, तो
तो एंडोमेट्रियम जो होता है वो इनर मोस्ट लेयर होता है यूट्रस में, वो भी क्या हो जाती है, थिन हो जाती है, और एट्रोफिक मतलब उसकी भी जो साइज होती है वो शॉर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है वजाइना। वजाइना बिकम्स नैरो ड्यू टू ग्रेजुअल लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। धीरे धीरे जो वजाइना होता है वो भी नैरो हो जाता है। क्यों होता है? ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। जो उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है वो कम होने की वजह से वो भी धीरे धीरे नैरो होने लगती है। नेक्स्ट है वल्वा। द लेबिया बिकम्स फ्लैटेंड। जो वल्वा रीजन होता है वहां पे क्या होता है, लेबिया, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, तो वो भी क्या होते हैं, वो तो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लिप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे जैसे मेनोपॉज होता है और एस्ट्रोजन की कमी होती है, वो जो पोर्शन होता है वल्वा वाला वो फ्लैटेंड हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। एपिथेलियल बिकम्स थिन। मतलब जो ब्लैडर और यूरेथ्रा होता है वहाँ की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, तो वहाँ की जो एपिथेलियल होती है वो क्या हो जाती है, थिन हो जाती है। एंड इज मोर प्रोन टू डैमेज एंड इन्फेक्शन। अब जैसे थिन होती है उसकी वजह से क्या होता है, डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट फैट रीअब्सॉर्ब एंड ग्लैंड्स एट्रोफ। मतलब ब्रेस्ट में पाए जाने वाले जो फैट होते हैं वो रीअब्सॉर्ब होने लगते हैं और जो वहाँ की ग्लैंड्स होती है वो भी एट्रोफ होने लगती है, मतलब उसकी जो भी साइज होती है वो भी शॉर्ट होने लगती है। निप्पल डिक्रीजेस इन साइज। और जो ब्रेस्ट में पाया जाने वाला जो निप्पल होता है वो भी क्या होने लगता है, उसकी जो साइज होती है वो भी शॉर्ट होने लगती है या घटने लगती है। नेक्स्ट है बोन। लॉस ऑफ मास ऑफ बोन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की कमी से जो बोन की मास होती है या फिर जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ठीक, ऑस्टियोपोरोसिस के कंडीशन में जो बोन की डेंसिटी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या चेंजेस देखने को मिलता है मेनोपॉज की कंडीशन में। डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन लीड्स टू इंक्रीजेस कार्डियक डिजीज। जैसे जैसे एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसकी डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से कार्डियक डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब हम जानेंगे कि मेनोपॉज में कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर होते हैं। इसका मुख्य सिम्टम्स यही होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद हो जाना। इसके अलावा कुछ ही चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो भी कुछ फीमेल्स में। पहला क्या, वैसोमोटर सिम्टम्स। वैसोमोटर सिम्टम्स में क्या होते हैं, हॉट फ्लैशेस। मतलब क्या होता है, अचानक से फीमेल को गर्मी फील होता है और स्वेटिंग आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जेनिटल एंड यूरेथ्रल। इसमें क्या होता है, श्रिंक और एट्रोफिक एंड ड्राइनेस। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो यूरेथ्रा होता है, वजाइना होता है और फैलोपियन ट्यूब होता है, इनकी जो साइज होती है वो श्रिंक हो जाती है और जो वजाइना होता है वो ड्राई हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है डिस्पैरोनिया। डिस्पैरोनिया का मतलब होता है जो वजाइना होती है वो ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के वक्त पेन होता है। ठीक, नेक्स्ट डिक्रीज सेक्सुअल डिजायर। मेनोपॉज की कंडीशन में जो सेक्सुअल डिजायर होती है एक फीमेल में, मेल की कंपैरिजन में वो जल्दी ही कम हो जाती है। नेक्स्ट स्किन एंड हेयर। इसमें क्या होता है, जो स्किन होती है उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इसके अलावा जो हेयर होता है वो भी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है मेनोपॉज की कंडीशन में। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या आते हैं, जैसे कि एंजाइटी, हेडेक, इंसोम्निया मतलब लैक ऑफ स्लीप। जो फीमेल होती है उससे नींद कम आती है और चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स देखने को मिलता है। तो ये सारे हमारे सिम्टम्स हुए मेनोपॉज के। सो अब हम देखेंगे कि मेनोपॉज के डायग्नोसिस क्या है और मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो डायग्नोसिस में हम क्या चेक करेंगे, जो सिम्टम्स था वुमेन में, हॉट फ्लशेस और नाइट स्वेट हो रहे थे, अचानक से गर्मी लगना और एक्सेसिव स्वेटिंग का आना, ये चेक करेंगे। इसके अलावा एस्ट्रोजन लेवल चेक करेंगे। वजाइनल साइटोलॉजी यानी जो वजाइना की जो सेल होती है उसकी स्टडी करेंगे, उसका नेचर जानेंगे। ठीक, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन सब चीज़ों को भी चेकआउट करेंगे। ये था हमारा डायग्नोसिस। इसके अलावा मैनेजमेंट है मेनोपॉज के, तो नॉन हार्मोनल, हार्मोनल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा काउंसलिंग करते हैं। तो काउंसलिंग में क्या है, एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन टू एवरी वुमेन विथ सिम्टम्स में हेल्प अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द चेंजेस। क्या है कि कुछ वुमेन्स में पता नहीं होता है कि सारी चीज़ें क्यों हो रही है, तो हम उसको काउंसलिंग करेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हो रही है नॉर्मल है, नेचुरल है, ये होता है। ठीक, ये जो हो रहा है, जो चेंजेस तुम्हारे अंदर हो रहे हैं उसे एक्सेप्ट करना है। ठीक, इसके अलावा है नॉन हार्मोनल थेरेपी में क्या लेंगे, न्यूट्रिशियस एंड डाइट बैलेंस। फीमेल को क्या बोलेंगे कि तुम्हें न्यूट्रिशियस डाइट लेने हैं, बैलेंस डाइट लेने हैं। ठीक, इसके अलावा सप्लीमेंट्री कैल्शियम, कैल्शियम क्यों ले रहे हैं या फिर विटामिन डी भी कह सकते हैं, देना है, ताकि जो ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा था, जो बोन की डेंसिटी हो रही थी,
उसको रिकवर करने के लिए। इसके अलावा एक्सरसाइज करने को बोलेंगे, वॉकिंग, जॉगिंग या योगा, जो भी उसके लिए कंफर्टेबल हो। फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्थ प्रमोशन एंड रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल को वो करना है, फॉलो करना है और हेल्थ को प्रमोशन करना है और रेगुलर हेल्थ की स्क्रीनिंग भी करानी है, चेकअप कराते रहना है, ठीक। इसके अलावा है सेसेशन ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल, मतलब फीमेल को हमें बिल्कुल मना करना है कि तुम्हें अल्कोहल कंजप्शन नहीं करना है, ना ही स्मोकिंग करनी है, ठीक। इसके अलावा है HRT यानी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये तो था नॉन हार्मोनल थेरेपी, ये हार्मोन्स को देख के हम उसके जो सिम्टम्स है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं मेनोपॉज में, ठीक। तो इसमें क्या देंगे, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है मेनोपॉज में। इसीलिए हम लोग जो हार्मोन को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं जिसे HRT कहते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देते हैं। तो ये हमारा पूरा रहा मेनोपॉज। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।